हम सबकी कोई ना कोई ड्रीम कार जरूर होती है और इस ड्रीम को पूरा करने पे जो खुशी होती है वो प्राइसलेस होती है। लेकिन गाड़ी को लेने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं और मैं और किसी चीज की नहीं, गाड़ी की केयर की बात कर रहा हूँ। ये केयर जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा इंजन का परफॉर्मेंस, उससे निकलने वाली फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन की ओवरऑल लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। इस चैनल पर हम गाड़ी से रिलेटेड हर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। तो अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप सब ने कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि नई गाड़ी ले रहे हो ना, थोड़ा धीरे ही चलाना, ज्यादा तेज मत चलाना, थोड़ा कम धीरे धीरे, ज्यादा लोडिंग मत करना। क्या ये सारी चीजें वाकई में कुछ लॉजिक रखती हैं या फिर लोग बोल देते हैं और हम कर लेते हैं? आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं इन्हीं चीजों का आंसर करूंगा और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप ये जान पाएंगे कि आपकी गाड़ी के लिए, नई गाड़ी के लिए क्या करना सही है। तो सबसे पहले क्विकली 4-5 पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं जो कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी नई गाड़ी के लिए रेकमेंड करते हैं। सबसे पहला है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर को कभी भी 100% प्रेस नहीं करना है नई गाड़ियों में। सेकंड चीज, एक्सेलरेटर को धीरे धीरे प्रेस करना है, एकदम से प्रेस नहीं करना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी के साथ साथ इंजन की स्पीड, और इंजन की स्पीड के साथ साथ जुड़ी हुई है व्हीकल की स्पीड यानी कि गाड़ी की स्पीड। हमने इस स्पीड को हमेशा वेरी करते रहना है, कभी भी एक स्पीड पर नहीं चलना। जैसे कि हम हाईवेज पे जाते हैं तो 80, 100, 120 इसी स्पीड पे चलते रहते हैं लगातार, एक ही स्पीड पे, एक ही गियर पे। और सिटी कंडीशंस की बात करें तो कभी 40, कभी 50, कभी 60। तो हमें सिटी कंडीशंस की तरह ड्राइव करना है अपनी नई गाड़ी को, यानी कि कभी भी उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। इंजन को हमने अंदाजा दिलाना है हर स्पीड का, 40 का भी, 60 का भी, पर ज्यादा स्पीड्स का अंदाजा शुरुआती दौर में नहीं दिलाना। इसी के साथ साथ जरूरी है कि हमें गाड़ी के इंजन को कभी भी रेड लाइन तक हिट नहीं करना है। रेड लाइन यानी कि पर्टिकुलर गियर में इंजन की जो टॉप स्पीड है उसको हिट नहीं करना है। आपकी गाड़ी में आरपीएम मीटर दिया होता है और उसमें एक रेड जोन बना होता है लास्ट में जाके, हमें उसके आसपास भी नहीं भटकना नई गाड़ियों में। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है इंजन का लोड। लोड से हम दोनों टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पहला, हमें खड़ी गाड़ी में आइडलिंग नहीं करनी ज्यादा देर तक, कि हम गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और चली जा रहा है, हम चल नहीं रहे, ये काम नहीं करना। दूसरी चीज, गाड़ी को तुन दिया पूरा, डिक्की भी भर दी, लोगों को भी बिठा लिया और चल पड़े हम जो है हिल्स की तरफ या हाईवेज पे, तो गाड़ी के इंजन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा लोड दिया जा रहा है। तो कम से कम लोड भी नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा लोड भी नहीं देना, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम सा लोड हमें देना है और गाड़ी को जो है इनिशियली रन करना है। ये नई गाड़ी के लिए सारी चीजें। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है, गाड़ी में कभी भी आपको रेविंग नहीं करनी। रेविंग मतलब गाड़ी खड़ी है, इंजन को चला दिया और अपना एक्सेलरेटर प्रेस करे जा रहे हैं। मैं जानता हूँ काफी सारे यंग लोग ये काम करते हैं कि एग्जॉस्ट नोट का साउंड सुन लें कि एग्जॉस्ट कैसा हमें आवाज दे रहा है, ये शो ऑफ करते रहते हैं लोग। लेकिन ये चीज सिर्फ नई गाड़ियों में नहीं, ये किसी भी गाड़ी में रिकमेंडेड नहीं है। आपको हो सकता है आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा हो, बट इंजन की ओवरऑल हेल्थ के लिए कभी भी ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि इंजन बना इसलिए है कि आप उसको पहले लोड करें, उसके बाद जो है उसको चलाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, गियर्स। आप कभी भी छोटे गियर में बहुत ज्यादा स्पीड पे मत चलिए, यानी कि आप सेकंड या थर्ड गियर में हैं और स्पीड आपकी पहुंच चुकी है 60 या 80, ये काम मत कीजिए। इसमें इंजन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, आप हाई गियर में हैं यानी कि टॉप गियर 4th, 5th में, और स्पीड है आपकी 20-30, ये बिल्कुल उल्टी चीज होगी पहली वाली से, ये काम भी नहीं करना। तो दोनों ही केस हमने अवॉइड करने हैं नई गाड़ियों में। अब ये तो थे वो पॉइंट्स जो कार मैन्युफैक्चरर्स खुद अपनी ओनर्स मैनुअल में आपको रिकमेंड करते हैं ताकि ब्रेक इन पीरियड को आप सक्सेसफुली अचीव कर सकें इन पॉइंट्स को फॉलो करके। अब ये ब्रेक इन पीरियड क्या है? ब्रेक इन बोलो या रनिंग इन पीरियड बोलो, इसको समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक समझने होंगे। आपको लगता होगा कि आपकी गाड़ी एक प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है, बट वो गाड़ी उस प्लांट में सिर्फ असेंबल होती है। उसके पार्ट्स तो कोई किस प्लांट में बन रहा है, कोई किस प्लांट में बन रहा है, और वो एक जगह आ जाते हैं कि आप इस गाड़ी के इंजन को बनाइए, गाड़ी की बॉडी को बनाइए और फिर डिस्पैच कर दीजिए।
तो ऐसे में क्योंकि पार्ट्स अलग अलग जगह बन रहे हैं, चाहे हम ये बता देते हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि ये पार्ट इस डायमेंशन का होना चाहिए और इसमें एरर का सिर्फ इतना सा स्कोप है। अब ये जो इतना सा स्कोप है ना, इसी को हम टॉलरेंस जोन कहते हैं। अब ये जो स्कोप है, इसी की वजह से गलतियां होती हैं। अब मान लीजिए सिलेंडर और पिस्टन, ये दो अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग जगह से आती हैं, लेकिन जब ये साथ में मोशन करेंगी, पिस्टन ने पूरी लाइफ टाइम सिलेंडर के अंदर ट्रेवल करना है। अब जब ये ट्रेवल करेगा और ये एरर की वजह से इम्परफेक्शंस जो होंगी सिलेंडर की इनर बॉडी पे, वो आपकी गाड़ी का पीक परफॉर्मेंस नहीं निकलने देंगी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने जब ये इंजन बनाया था तो उसकी भरपूर टेस्टिंग की थी, लेकिन आपके पास जो गाड़ी है वो है मास प्रोडक्शन वाली गाड़ी, उसको पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया है इंजन के हर पार्ट के लिए, तो वही काम वो आप पे छोड़ देते हैं। तो अब मान लीजिए कि सिलेंडर के इनर साइड पे कुछ इम्परफेक्शंस हैं, माना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आज बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं और ये जो स्कोप ऑफ एरर है ये मिनिमाइज होता जा रहा है, लेकिन स्टिल परफेक्शन को तो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए ना, और शायद कर भी नहीं पाएंगे। तो इम्परफेक्शंस की वजह से सिलेंडर की इनर बॉडी जो है वो थोड़ी सी रफ रह जाती है। ये रफनेस एक कायदे पे तो अच्छी है कि जो आपका इंजन ऑयल होगा वो लुब्रिकेशन करता है सिलेंडर की, तो रफ एजेस पे जब वो बैठेगा तो ज्यादा देर तक टिक पाएगा। लेकिन आप सोचिए जब पिस्टन मूव करेगा तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन के ऊपर आ रहा है वो कहीं साइडों से लीक ना हो जाए, उसके लिए पिस्टन में रिंग्स दी जाती हैं। ये रिंग्स जो हैं ये बहुत ही अच्छा सील क्रिएट करती हैं पिस्टन की बॉडी और सिलेंडर के बीच में, ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर एस्केप आउट ना करे। तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन यही इसका आंसर है ब्रेक इन का, तो ध्यान दीजिए। तो ये जो है एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे ना जाए, इसके लिए जो सील्स हैं वो बनाई जाती हैं। अब ये सील्स जब चलेंगी नए इंजन में तो सिलेंडर की इम्परफेक्शंस को काटेंगी, मशीनिंग होएगी आपके सिलेंडर की अंदर से, और इंजन ऑयल इसी मशीनिंग का जो डेब्रिस होगा, यानी कि मेटल के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को अपने साथ ले लेके इंजन ऑयल डिग्रेड होता जाएगा। तो अब अगर आप नई गाड़ी को बहुत तेज चलाते हैं या हाई लोडिंग कंडीशंस देते हैं इंजन को, तो इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, वो बहुत हाई स्पीड पे काम करता है। ऐसे में इम्परफेक्शंस तो स्मूथ आउट होंगी, लेकिन साथ साथ प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है कि सिलेंडर का जो बॉडी है जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो भी साथ में जो है घिसता चला जाएगा, और आपकी गाड़ी के इंजन में लाइफ टाइम ऐसे स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे जिनको हम हॉट स्पॉट्स भी कहते हैं। हॉट स्पॉट्स और कुछ नहीं, ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बनते हैं, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है वहां पे कि आपकी गाड़ी ना तो पीक परफॉर्मेंस दे पाएगी, पीक परफॉर्मेंस नहीं देगी तो फ्यूल एफिशिएंसी गिरेगी, साथ ही साथ आपके इंजन की ओवरऑल लाइफ भी इसमें इंपैक्ट हो सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप ब्रेक इन पीरियड या फिर रनिंग इन पीरियड को बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि शायद जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो आपने लाखों किलोमीटर चलानी है। तो ऐसे में फर्स्ट 900 या 1000 किलोमीटर अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आराम से भी चलाने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी की ओवरऑल लाइफ के लिए, इंजन की ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ। आपने ये भी सुना होगा कि नई गाड़ी जो है उसकी सर्विस जो है, पहली सर्विस वो जल्दी करानी होती है, मे बी 1000 किलोमीटर्स पे या 3 मंथ्स, जैसा भी आपको कार मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं। तो आपको इस चीज को भी सीरियसली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका इंजन ऑयल इन इम्परफेक्शंस को स्मूथ आउट करने के चक्कर में खुद बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। अब ये डिग्रेड होगा तो इसको जो है रिप्लेसमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो वही फर्स्ट सर्विस का पहला और प्राइमरी एम है। इसी के साथ साथ दूसरा एम ये भी है सर्विस का कि नई गाड़ी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एग्जॉस्ट के पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स, कोई लुब्रिकेशन, कहीं पे कोई लीकेज हो रही है, कोई एसी का फॉल्ट, ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया था। उन्होंने जब गाड़ी बनाई तब टेस्टिंग हुई थी, लेकिन आपकी गाड़ी की पर्टिकुलर टेस्टिंग रियल टाइम सिनेरियो में ही होगी जब आप गाड़ी को चलाएंगे, और ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी सर्विस में थॉरोली चेक होती है। तो पहली सर्विस को स्किप मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही अपनी गाड़ी की एटलीस्ट पहली सर्विस तो आप वहीं से कराइए। इसी के साथ साथ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपकी गाड़ी का ब्रेक इन पीरियड कितना ज्यादा जरूरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके ओनर मैनुअल में दिया हुआ है कि आपको अपनी गाड़ी में ये पॉइंट्स कितने किलोमीटर्स तक जो है वो फॉलो करने हैं। नॉर्मली ये पीरियड जो है 800 से 1000 किलोमीटर में पूरा हो जाता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।